बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान सदीक लोन और आप देख रहे हैं याराना टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आप लोग सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियल लेवल पे हम C++ लैंग्वेज जो है वो पढ़ेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले जो हमारी प्लेलिस्ट होगी वो बेसिक C++ होगी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे और देन हम डेटा स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वीडियो मज़ीद आगे देखने से पहले आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियो भी आप देख सकें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि YouTube के ऊपर बहुत सारे C++ के लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड हैं, लेकिन अब जो हमारे जो लेक्चर क्यों ज़रूरी है? हमारे लेक्चर ज़रूरी हैं क्योंकि हम लोग सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंटेंट क्या है और हमने बेसिकली स्टार्ट कहाँ से लेना। अब बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं यूट्यूब के ऊपर जिसमें ये नहीं पता होता कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो हम इंशाल्लाह आपको इनिशियल स्टेप से लेके आगे चलेंगे। दूसरी बात, हम आप लोगों को जो C++ जो लैंग्वेज है इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आप लोग जब पेपर्स दें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह NTS, PSC, PPSC, FPSC और दीगर जितनी भी टेस्ट्स हैं तो उनके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके वहाँ आने के चांसेस ज़्यादा हैं या पहले जो पास्ट जो टेस्ट्स हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले जो है हम कंटेंट देख लेते हैं कि C++ में बेसिकली कंटेंट क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ना होगा इसमें। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग होती क्या है जी? प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। अब बेसिकली प्रोग्रामिंग में हमने करना क्या होता है, हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने सॉल्व करना होता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5। अब 5 का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हम देखेंगे जी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, उसके बाद इसमें हम देखेंगे डिफरेंट ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ होते हैं और इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज, और इसी तरह हम देखेंगे ट्रांसलेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें। जैसे हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में आती है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसी तरह जो सोर्स कोड हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो ये हमारे पास ट्रांसलेटर आ जाते हैं जिसमें कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। तो ये हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। जस्ट अभी मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू C++। अब C++ में हम स्टार्ट जब लेंगे उसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर क्या चीज़ है, टाइप्स, वेरिएबल्स क्या चीज़ है, वेरिएबल्स की टाइप क्या है, उसके बाद ऑपरेटर्स के डिफरेंट, ये हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह इनपुट एंड आउटपुट, C++ में इनपुट हम कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। अब इनपुट जैसे हम लेते हैं जी कंसोल इनपुट सीन के साथ जैसे ऑपरेटर यूज़ होता है, उसके बाद आउटपुट आउट जो है वो कंसोल आउटपुट, ये कमांड यूज़ होती है, डिफरेंट हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या बेसिकली होता है कि इसमें जब आपके पास कोई चॉइस आ जाती है आप फिर उस टाइम डिसाइड करते हैं कि मैंने ये वाली चॉइस लेनी है या ये वाली चॉइस लेनी है, जैसे ट्रू या फॉल्स। उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे पास इफ़ कंडीशन है जी, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ़ आ जाती है हमारे पास, ये बल्कि मैं साथ में लिख देता हूँ इसके,
इफ़ एल्स इफ़ आ जाती है। उसके बाद हमारे पास स्विच आ जाती है, इसमें टर्नरी है और डिफरेंट है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे उसमें हम ये सारी एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे जितनी भी इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग बेसिकली क्या होता है जी, ये आइट्रेशन के लिए यूज़ होता है। जब आपको एक चीज़ 10 मरतबा या 100 मरतबा या 1000 मरतबा प्रिंट करानी है तो उस टाइम आप बार बार जो है वो इंस्ट्रक्शन को बार बार नहीं लिखते, बल्कि उस टाइम आप क्या यूज़ करते हैं, लूप को ही यूज़ कर लेते हैं। लूप क्या होती है बेसिकली, आइट्रेशन। वो आपको बार बार रिपीट करता जाएगा, जो प्रोसेस, जो काम, जो इंस्ट्रक्शंस आप कर रहे होते हैं उसको रिपीट करता रहेगा जब तक आप उसको गिवन कंडीशन देते हैं। तो लूप हमारे पास डिफरेंट तरह के C++ में जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं, फॉर लूप आ जाता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये 3 बेसिक लेवल पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, FPS या NTS में भी फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस बताएं, डू वाइल लूप में डिफरेंस बताएं, या डू वाइल फॉर लूप में डिफरेंस बताएं, और इनके डिटेल बाकी हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है अरेज। अब अरेज क्या होती है जी, अरेज जब आपके पास कोई सेम टाइप का जो डेटा होता है वो जब सीक्वेंस में होता है उसको हम किस में स्टोर करते हैं, अरेज में। तो ये जो है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, मतलब इसके जो इंडेक्सेस होते हैं, एक डेटा अगर आप स्टोर करेंगे सेम टाइप का, उसके बाद दूसरा डेटा, फिर तीसरा डेटा। अब इसकी बेसिकली हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सपोज आपने इंटीजर डेटा को स्टोर करना है, इंटीजर नंबर्स को हम कहते हैं जी, आप क्लास के जो रोल्स नंबर्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर हमने स्टोर करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, रोल नंबर 1 2 3 4 5, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 4। अब ये जो है ये हमारे पास आसानी हो गई कि जब आपके पास सेम टाइप का डेटा होता है उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अरेज को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट वेरिएबल्स लेना पड़ेंगे। सपोज रोल नंबर 1 के लिए अलग से वेरिएबल, रोल नंबर 2 के लिए अलग से वेरिएबल, अप टू समान रोल नंबर 3 के लिए अलग से वेरिएबल, इसमें रोल नंबर 5 के लिए अलग से वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इसके बजाय हम क्या कर लेते हैं, एक अरेज को यूज़ कर लेते हैं। इसमें अगर आपने नेम स्टोर कराने हैं उस टाइम आप क्या कर सकते हैं जी, आप स्ट्रिंग जो है वो उसकी अरेज आप बना सकते हैं। इस तरह आप डेसिमल को भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अरेज की भी आगे 2D अरे भी होती है, मल्टीपल अरेज भी होती हैं, ये इंशाल्लाह हम सारी मज़ीद पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स क्या होता है जी, स्ट्रक्चर्स हम बेसिकली किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स हमारे पास आ जाएं उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्स को। जैसे हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो सेव करना है। अब स्टूडेंट में जो है उसका स्टूडेंट का नाम आएगा। अब ऑब्वियसली नाम के लिए जो है वो स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे, डेटा टाइप। इसी तरह स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसके लिए इंटीजर हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, स्टूडेंट्स का और दीगर जो डेटा होगा। अब आपने देखा कि एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है जी, फंक्शन बेसिकली फंक्शन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज। अब इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम इकट्ठे कर लेते हैं, उनको ग्रुप करके एक नाम दे देते हैं। अब इसका फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमने स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक से ज़्यादा मरतबा अगर हमने यूज़ करना है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फंक्शन कॉल के थ्रू उसको हम कर सकते हैं। अब फंक्शंस के अंदर हम जो है वो फंक्शन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स, इनलाइन फंक्शन आ जाता है और दीगर बिल्ट इन फंक्शन हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन की रिटर्न टाइप के हवाले से हम पढ़ेंगे, पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स के हवाले से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से हम इसको फंक्शंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फंक्शंस आर वेरी
इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जब आप आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे तो उस टाइम भी फंक्शंस को आप यूज़ करेंगे। फंक्शंस के बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे जो है वो होते हैं, जैसे हमारे पास मेन फंक्शन जो जहाँ से प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट होती है, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन और डिफरेंट जो है मेन जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब स्ट्रिंग क्या है जी? स्ट्रिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स। अब जब एक से ज़्यादा करेक्टर्स आ जाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं जी, उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ। वो भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। डिफरेंट हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स के जो है वो फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे, जैसे strcpy स्ट्रिंग कॉपी कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, बहुत सारे और इसकी भी फंक्शन हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जी हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंटर क्या होता है जी? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है पॉइंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है और ओवरऑल भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है डेटा स्ट्रक्चर के अलावा भी। और पॉइंटर्स क्या होते हैं जी हमारे पास? पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल और नल वैल्यू। अब आपने देखा कि पॉइंटर्स क्या करता है, ये या तो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है या फिर नल वैल्यू। तो इसको भी हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। इसके डिफरेंट जो है फंक्शंस, वर्किंग कैसे करता है जी पॉइंटर, स्ट्रिंग के साथ कैसे करता है, स्ट्रक्चर के साथ कैसे करता है, डिफरेंट वेरिएबल के साथ कैसे करता है ये वर्किंग, इसको भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है जी टेम्पलेट। अब टेम्पलेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम यूज़ करते हैं जब हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि हमने एक ही फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनको हम इंटीजर वैल्यू भी पास कर रहे होते हैं, फ्लोट वैल्यू भी पास कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर रहे होते हैं। वो जेनेरिक जो है वो जब हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो वो एज इंटीजर बिहेव करता है, जब फ्लोट वैल्यू पास करते हैं तो वो एज अ फ्लोट बिहेव करता है, और जब स्ट्रिंग वैल्यू हम यूज़ करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू बिहेव करता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फाइल हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं, जैसे एक्सेल की फ़ाइल है या वर्ड की फ़ाइल है। अब जब आप डेटा उस फाइल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, या उसको रीड कर रहे होते हैं आप, या राइट कर रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं, मतलब फ़ाइल के साथ जब इसका प्रोग्रामिंग का टच आ जाता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर के अंदर जो फाइल स्टोर है उसके साथ जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, उसका जो डेटा है फाइल का वो जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं जी अपना जो, जैसा कि अभी हमने देखा है कंटेंट प्रोग्रामिंग का, तो अब जब मज़ीद हम आगे डीपली जब स्टडी करेंगे तो उस टाइम तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, उनमें जब हम डीपली पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला कंटेंट का जो हमारा पहला पॉइंट था वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया। प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जैसा कि प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका हमने सम कैलकुलेट करना है और उसके बाद डिस्प्ले कर देना है। इस तरह हमारे पास फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, या x नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ सर्कल। इस तरह ढेर सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, वन बाय वन हम सारी देखेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, इसके लिए हमने दो चीज़ों को ज़हन में रखना है। पहली चीज़ है हमारे पास जी टू आइडेंटिफाई
द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है जी, जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जब हमारे पास प्रॉब्लम हमारी आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। अब होता क्या है जी, एक प्रॉब्लम अगर हमारे पास है उसके ढेर सारे हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। हर प्रोग्रामर जो है वो अपनी लॉजिक के मुताबिक प्रोग्राम को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन हमने उसके साथ साथ ये देखना होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट होना चाहिए। अब बेस्ट किस सेंस में, बेस्ट या रिलायबल होना चाहिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्ट होना चाहिए। इसी तरह ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन हमारा फास्ट होना चाहिए। इसी तरह रिलायबल होनी चाहिए। इस तरह मेमोरी कंजप्शन जो है वो उसकी जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, हमने बेस्ट सॉल्यूशन को जो है वो देखना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलें अभी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम देखते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। बेसिकली हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्गोरिदम, उसके बाद फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम। ये बेसिकली 3 हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है जी, हम कहते हैं जी 2 नंबर हैं हमारे पास, उनको हमने कैलकुलेट करना है, उनका सम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है और उसको हमने डिस्प्ले करना है। ये हमारे पास है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम 1 बाय 1 एल्गोरिदम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू एंड प्रोग्राम के थ्रू। अब सबसे पहले चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम हमारे पास होता है जी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये रिप्रेजेंटेशन भी होती है किसी भी प्रोग्राम की। इसमें हम क्या करते हैं, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की तरह हम लिखते हैं। इसमें कोई खास सिंटेक्स वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एल्गोरिदम्स बनाते हैं। किसी भी प्रोग्राम का हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। अब एल्गोरिदम से क्या होता है जी, हम ईजिली समझ पाते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम को बाद में फ्लो चार्ट या प्रोग्राम में। दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट हमारे पास आ जाता है, जो हमारे पास एल्गोरिदम होता है उसकी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। इससे हमारा जो है वो प्रोग्राम जो है वो बहुत आसानी के साथ ज़्यादा बेहतर समझ आ सकता है। अब फ्लो चार्ट 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है फ्लो, दूसरा है चार्ट। अब चार्ट में क्या हो जाता है जी, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या वर्किंग हो रही है हमारे प्रोग्राम की। इस तरह जो हमारे पास फ्लो होता है, फ्लो बेसिकली कंट्रोल को या डायरेक्शन को बता रहा होता है। इसमें हम डिफरेंट तरह के सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं जी, अपने प्रोग्राम को एज अ फ्लो चार्ट में डिज़ाइन करते हैं। थर्ड वन इज़ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है जी, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है हमारे पास, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत सारी। बेसिकली जो प्रोग्राम होता है ये हम क्या करते हैं जी, कोड करते हैं। जो सोर्स कोड जिसको हम कहते हैं, यही हमारे पास होता है प्रोग्राम। जो C++ में हम लिखेंगे प्रोग्राम, वो क्या हमारे पास होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, जो हमारी एग्जाम्पल थी 2 नंबर के सम हम करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं। इसका हम बेसिकली क्या करते हैं, एल्गोरिदम भी बनाते हैं, फ्लो चार्ट भी बनाते हैं और प्रोग्राम भी बनाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम में बेसिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले जो है हमारा स्टेप 1 आ गया। अब स्टेप 1 में हमेशा हम क्या लिखते हैं जी, स्टार्ट। जब भी हम एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं उसको सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट। और जब हम
एल्गोरिदम हमारा एंड होगा उस टाइम हम लिखेंगे एग्जिट। अच्छा, अब स्टार्ट हमने ले लिया, अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है? स्टेप 2 में हम इनपुट ले लेते हैं 2 नंबर, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या थी? 2 नंबर को सम करना और डिस्प्ले करना। इसके लिए हमें 2 नंबर चाहिए। इनपुट ए बी, हम कहते हैं इनपुट ए बी हमने ले ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है? इनको सम करना है। सम करने के लिए अब हम चले जाएंगे थर्ड फेज पे, थर्ड स्टेप पे। स्टेप 3 हमारा क्या होगा जी? हम एक और नंबर ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। सम इज अ वेरिएबल एक ले लेते हैं हम। सम के अंदर हम क्या स्टोर कर देते हैं? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सम। सपोज ए की वैल्यू अगर हमारे पास है 5, बी की हमारे पास है 10। अब a प्लस बी 5 प्लस 10 हमारे पास 15 हो जाएगा। तो सम हमारे पास क्या होगा? सम इक्वल टू 15। अब सम कहीं स्टोर हो गया 15। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी? इसको डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में ये बताया गया था कि इसको साथ में 2 नंबर को कैलकुलेट करके उनका सम, उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में डिस्प्ले। अब सम हमारा किस में आ गया? सम के वेरिएबल में। डिस्प्ले सम हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हमारी प्रॉब्लम तकरीबन कंप्लीट होगी। अब 5 स्टेप में हम क्या कर देंगे? एग्जिट। लास्ट में हम क्या लिख लेते हैं? एग्जिट। तो आपने देखा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, 2 नंबर को हमने क्या करना था? सम, और उसके बाद डिस्प्ले करना था। अब उसके लिए हमने क्या किया? ये एल्गोरिदम डिजाइन किया। अब एल्गोरिदम क्या था? बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्निक थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? ये एल्गोरिदम को कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब फ्लो चार्ट में बेसिकली होता क्या है? हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स जो होते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ओवल डायग्राम होती है, स्टार्ट और एंडिंग के लिए हम वो यूज़ करते हैं। इस तरह पैरेललोग्राम्स हमारे पास होते हैं, पैरेललोग्राम्स हम इनपुट और आउटपुट के लिए ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल को हम प्रोसेस के लिए या कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। डायमंड हमारे पास होता है, सिंबल जो है डायमंड को हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए, जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाए ट्रू या फॉल्स। इस तरह अप टू सो ऑन हम मजीद भी आगे देखेंगे। अब हम क्या करते हैं? ये जो हमने एग्जाम्पल ली थी, इसको इसके एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन कर दिया है। अब इस एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। अब यहाँ पे आप देखें, एल्गोरिथम में हमने क्या लिया था? स्टार्ट। इसी तरह फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्टार्ट। अब स्टार्ट के लिए हमने क्या, कौन सी डायग्राम ले ली? ओवल। ओके, स्टार्ट और एंड दोनों के लिए हम ये लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? एरो के थ्रू हम बता रहे होते हैं कि स्टार्ट हमने प्रोग्राम कर दिया अपना, अब इसको हमने डायरेक्शन बतानी है, अब हमने कंट्रोल हमारा किधर जाएगा। अब देखें उसके बाद हमने क्या लेना था? इनपुट। इनपुट हमने लेनी है ए बी। अब इनपुट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम। इनपुट ए बी, ये हमारे पास आ गई पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने क्या करना है जी? सम। सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं? सम के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल को। सम इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह अब हमने क्या करना है जी? डिस्प्ले। अब मैंने आपको बताया डिस्प्ले और इनपुट दोनों के लिए, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। देन अगेन पैरेललो हमने ग्राम ले ली, जिसमें हम लिख लेते हैं डिस्प्ले सम। ओके, अब डिस्प्ले हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है? एग्जिट। एग्जिट के लिए भी हम क्या करते हैं? ओवल साइन लेते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में लिया एग्जिट। अब यहां से आप इजीली देख के ही आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है और कहां से, और फ्लो हमारा कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे जा रहा और कहां पे एंड हुआ। जैसे स्टार्ट हमने लिया इनपुट ए बी, अब ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। इसी तरह उनको हमने क्या किया? सम किया। सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब सम में हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। और उसके बाद हमने क्या किया? डिस्प्ले सम को हमने क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया। और लास्ट में हमने क्या किया? एग्जिट। अब आपने देखा कि एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक और फ्लो चार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग दो टेक्निक्स को हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं यही प्रोग्राम, यही प्रॉब्लम जो है हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, सोर्स कोड के थ्रू हम करते हैं। अब C++ में जो है हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h।
उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। अब conio.h सम कंपाइलर लेता है, सम कंपाइलर में ज़रूरत नहीं होती। इस तरह हम लेते हैं जी वाइड मेन बेसिकली मेन जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। सी प्लस प्लस के अंदर हमेशा से कंट्रोल जो है प्रोग्राम का मेन से स्टार्ट होगा और एंड भी यहीं मेन पे होगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने इनपुट लेनी है, इनपुट ए बी। अब इंटीजर, चूंकि ए और बी की वैल्यू हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं, 5 10 की इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसकी डेटा टाइप लेंगे। खैर ये मैं आपको मज़ीद आगे समझाऊंगा जब हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। तो इंट हमने ले लिया ए और ले लिया बी। ओके, अब यहाँ पे आप इनपुट यूज़र से भी ले सकते हैं या आप खुद डिक्लेयर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो मैं ले लेता हूँ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें गिवन करना होगा। इस तरह एक और इंटीजर ले लेते हैं सम, जिसमें हमारा क्या होगा, इनका रिजल्ट जो है वो सेव होगा। अब मैं क्या लिखूंगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी। और उसके बाद क्या होगा जी, हमने इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो है सी आउट। सी आउट मीन कंसोल आउटपुट। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है iostream.h का सम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो यहाँ पे एंड हो गया। अब आपने देखा कि C++ के अंदर जब भी हम कोड करते हैं, ये बेसिकली एक टेक्निक थी, किसकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, किसकी, प्रोग्रामिंग की। तो हमने यहाँ पे पहले एल्गोरिदम लिखा, फिर फ्लो चार्ट लिखा, फिर प्रोग्राम। सेम प्रॉब्लम को हमने 3 टैप के साथ, 3 टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमने उनका सोल्यूशन लिखा। तो ये हमारे पास जो है, ये जो पोर्शन होता है प्रोग्राम का, इसको हम कहते हैं जी हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स होती है हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास पोर्शन होता है वाइड के बाद, बॉडी ऑफ, ये हमारे पास बॉडी होती है प्रोग्राम की। तो आपने देखा जी, ये मज़ीद हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, चूँकि अभी तक हमने जो है वो कंटेंट देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ जो है वो प्रोग्रामिंग हमने देखी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू C++ की तरफ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इसके हवाले से आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।